तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन आईटीएंस पे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आपका वीक 2 का जो स्टैटिस्टिक्स का जो कंटेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन शॉट लेक्चर रहेगा, ये 15 मिनट जाएगा। ठीक है, 15 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं जाएगा टाइम। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट है नहीं, हम शॉर्ट कंटेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्या चीज़ देख रहे हैं आप? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9-10 में। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबरिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबरिंग। व्हाट डज इट मीन? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रिप्रेजेंटेशन either in a graphical or tabular form, either in a graphical or tabular form that displays the number of observations within a given interval. The frequency is how often a value occurs in an interval, while the distribution is the pattern of frequency of the variable. ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया कि सपोज एज है। ठीक है, 19 से 29 के बीच जो है वो कितने नंबर में है? वो 5.5 ऐसे कुछ आसपास नंबर में। ठीक है, जो कि एक मतलब एक कंपैरिजन वाला है। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट। तो ये एक फ्रीक्वेंसी हो गया। देन यहाँ 9, देन यहाँ तुम्हारा 3। तो इस हिसाब से तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेफर्ड फ्रीक्वेंसी इनिशिएटेड इन दी पैटर्न ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, सिमिलरली टेबुलर फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट कैसे किया? फोर्ड का फ्रीक्वेंसी कितना है? 84। ठीक है, फोर्ड कंपनी ने 84 कार मैन्युफैक्चर किया। जनरल मोटर्स ने 79, निसान ने 58, होंडा ने 53, हुंडई ने 73, सुजुकी ने 33, टेस्ला ने 40, मित्सुबिशी ने 13। ऐसे करके ये डिवाइड करा गया है। ठीक है, और इंटरवल दिया गया फ्रॉम 80 टू 89। दैट इज जनरली हो सकता है ये ईयर होगा। ठीक है, 1980 टू 1989, 1970 टू 1979, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। फ्रीक्वेंसी 1, 2, 0 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चर कितना हुआ फ्रीक्वेंसी इधर? कार मैन्युफैक्चर का फ्रीक्वेंसी कितना है? 84, 79। ठीक है, तो देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द रेशियो, इट्स द रेशियो of the subgroup count to the total count, of the subgroup count to the total count, ratio between, सपोज ये रहा, देखो नंबर ऑफ टॉसेस 5 टॉस करे गए हैं। ठीक है, 5 टॉस में से 4 हेड ही है। ठीक है, 5 टॉस में से 4 हेड है। तो इसको क्या करेंगे? इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स टू द नंबर ऑफ टॉसेस इज नोन एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या है? रेशियो ऑफ द सबग्रुप काउंट, सब ग्रुप काउंट टू टोटल काउंट। ठीक है, ये होता है। अब इसको जो रेशियो निकालेंगे वो होता है आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक खासियत है, देखो जितने भी वैल्यू हैं 0.8, 0.6, 0.46, 0.49, जीरो से नीचे नहीं गया है। ठीक है, जीरो से नीचे नहीं गया है एंड 1 से ऊपर नहीं गया है। ठीक है, जीरो से नीचे एंड 1 से ऊपर नहीं गया है। इसका मतलब क्या है? अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करता है? हेल्प्स इन कंपेयरिंग द टू डेटा सेट एंड द वैल्यू ऑलवेज फॉल्स बिटवीन 0 एंड 1। अगर कहीं तुम्हें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 दिखे या फिर लेस देन 0 दिखे तो समझ लेना कि वो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो तुम्हें गलत दिया गया। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। पाई चार्ट, व्हाट इज पाई चार्ट? हमने पढ़ा हुआ क्लास 9 में भी पढ़ा था। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट रिप्रेजेंट होता है एक सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में यहाँ लिखो, देखो यहाँ लिखा हुआ है, अ पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन सर्कुलर फॉर्म, इन सर्कुलर फॉर्म, with each slice of the circle representing a fraction or proportionate part of the whole. What does this mean? एक स्लाइस जो है, ये एक स्लाइस जो है, ये एक परसेंटेज या पार्ट डिनोट करता है पूरे स्लाइस का। ठीक है, ऑल स्लाइसेस ऑफ द पाई एड अप टू मेक द होल इक्वलिंग टू 100% एंड 360 डिग्री। जो ये स्लाइस होता है ये सबको तुम ऐड करोगे, जितने भी परसेंटेज है सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, एंड जो पूरा एंगल फॉर्म होता है ये 360 होता है। ठीक है, नाउ अब पाई चार्ट कहाँ यूज होता है? अब पाई चार्ट इज यूज टू शो द प्रोपोर्शंस ऑफ अ कैटेगरिकल वेरिएबल। जो कैटेगरिकल डेटा होता है जैसे टॉयज, फर्नीचर, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज आर ऑल कैटेगरिकल डेटा। To represent this categorical data, the sales of this data, which item has been sold the most, उसको पाई चार्ट में हम उसको पाई चार्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सेल्स का जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो निकालने के लिए। ठीक है, a pie chart is a good way to show that one category makes up more than a half of the total. What does it mean? It means that if
A pie chart can be used to represent the sales, the percentage of the amount sold और the percentage of equity of a company. ठीक है, किसके पास कितना ज़्यादा इक्विटी है वो शो करता है एंड ऑल. ठीक है, जैसे कि इस सेल्स में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसका है, 43% है. किसका 43%? फर्नीचर का. तो ये जो जिसका भी सेल्स दिया गया, जिस भी कंपनी का सेल्स है, जिस भी दुकान का सेल्स है, उसका सबसे ज़्यादा क्या बिका है, फर्नीचर. देन उसके बाद क्या बिका है, 28% बिका है इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, देन 15% बिका हुआ है आपका होम डेकोर एंड टॉयज 14%. तो अगर उसको फोकस करना है, अगर उसको सेल्स बढ़ाना है, इसको किस पे बढ़ाएगा, वो टॉयज बढ़ाएगा. ठीक है, अगर उसको टॉयज मार्केट में जाना है, अच्छा करना है, तो उसको टॉयज पे ये करना पड़ेगा. तो इससे हम एक समरी भी निकाल सकते हैं किसको उसको बिजनेस में फोकस करना है, किस पे नहीं करना है. ओके, नाउ बार चार्ट. व्हाट डज बार चार्ट मीन? बार चार्ट से समझ में आएगा, बार मतलब क्लब वाला बार नहीं. ठीक है, ये वाला बार. ठीक है, जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिससे चार्ट वगैरह. तो अब बार चार्ट, आपका बार ग्राफ, कॉलम चार्ट, प्लॉट्स न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ अ कैटेगरिकल फीचर्स एज बार. ये है तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, एंड ये है तुम्हारा लेबल दैट इज कैटेगरिकल. तो इसके लिए जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको प्लॉट किया गया है बार चार्ट की हेल्प से. ठीक है, each category each categorical value claims one bar and the length of value of each bar corresponds to the bars value. ठीक है, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी. ठीक है, जैसे ये 400 के है तो 400 के पे ये साउथ जो है कुछ होगा सेल्स वगैरह, तो साउथ कैंपस जो होगा उसका 400 के का सेल्स है यूरो में. एंड 600 से ऊपर दो का सेल है, एक ईस्ट और वेस्ट. एंड सेंट्रल जो कैंपस है उसका सेल्स है मोर देन 400 एंड लेस देन 600 विच इज इक्वल टू 500 के यूरो. ठीक है, तो इससे ये सब समझ में आता है. प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार चार्ट. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार चार्ट? द रेक्टेंगुलर बार्स इन अ बार चार्ट कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली. बार चार्ट जो होता है वो आपका ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है और ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. ओके, ये हो गया पॉइंट आपका 1. इन बार चार्ट हॉरिजेंटल और वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार शुड हैव इक्वल विड्थ एंड स्पेस बिटवीन देम. तो देखो ऐसा नहीं कि तुम जो बार ग्राफ है तुम एक इतना पतला कर दिए एंड एक जो है ये कर दिए. दिस विल बी द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बार ग्राफ. ओके, जो विड्थ है, जो एरिया है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, एंड जो डिस्टेंस होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए. ठीक है, ये रहा देखो, सेम विड्थ सेम डिस्टेंस मेंटेन. ठीक है, तो ये सही बार ग्राफ है. The height of the rectangular bars in a bar chart is equivalent to the given data it represents. जो हाइट होता है उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जो डेटा में दिया गया उसके इक्विवेलेंट होगा विच इज कॉमन. ठीक है, अब बार चार्ट हैज टू एक्सेस, एक्स एंड वाई एक्सेस. ये जो है आपका जो ऊपर दिख रहा है ये वाई एक्सेस पे है एंड दिस वन इज एक्स एक्सेस. द बार चार्ट हैज लेबल्स ऑन एक्सेस एंड द टाइटल ऑफ द बार चार्ट एंड द स्केल एंड द नेम. ये सब जो कॉमन चीज है, लेबल वगैरह. ठीक है, द एरिया प्रिंसिपल. व्हाट इज द एरिया प्रिंसिपल? एरिया प्रिंसिपल का मतलब क्या है? Display of data must obey a fundamental rule called the area principle. ठीक है, the area principle says that the area occupied by a part of the graph should correspond to the amount of data it represents. सपोज तुम्हारे डेटा जो डेटा सेट है उसमें एक डेटा दिया गया है कि सपोज इंडिया में सपोज 1 करोड़ मेल है. ठीक है, यूएस में जिस अमेरिका में 50,000 मेल है. ठीक है, चाइना में 1 करोड़ ही पकड़ लो. ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन तो आसपास ही है. इंडिया सरपास भी कर दिया गया है चाइना को. ठीक है, इंडिया की कैपेबिलिटी है भाई, हर चीज़ में कैपेबिलिटी. खराब चीज़ में कैपेबिलिटी तो इंडिया की ज़्यादा आ जाती है ना. तो चाइना, देन तुम्हारा आ गया सपोज दूसरा कोई कंट्री. ठीक है, तो उसमें जो हो गया तुम्हारा एक दिया गया है, तो इसका डिपेंड कैसे करेगा वैल्यू. अब इसका बायोग्राफ बनाएंगे तो इंडिया और चाइना सेम पे लीड करेगा. ठीक है, एंड यूएस थोड़ा कम यहाँ लीड करेगा. तो जिसकी जितनी वैल्यू उसकी उतनी लेंथ, जिसकी जितनी मतलब वैल्यू उसकी उतनी लेंथ. तो वही चीज़ बताया गया है. ठीक है, वायलेशन ऑफ द एरिया प्रिंसिपल आर कॉमन वे टू मिसलीड विद स्टैटिस्टिक्स. अगर तुम थोड़ा भी इधर उधर मिसलीड करोगे ना स्टैटिस्टिक्स, अब तुम ये नहीं कि अंदाज लगा रहे हो, स्टैटिस्टिक्स होता है बिजनेस एनालिटिक्स, इस सब में काम आता है. ठीक है, तो उसमें अगर तुम थोड़ा भी ऊपर नीचे करोगे, फ्लक्चुएट करोगे, तुम्हारा जो डेटा निकलेगा उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस आ सकता है. ठीक है, तो इसलिए फ्लक्चुएशन नहीं करना है. ठीक है, जो भी लेना है स्टैटिक्स में वो तुम्हें एक्यूरेट लेना है. ठीक है, ये नहीं कि हम थोड़ा आसपास ले लेंगे चलेगा. ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है. ठीक है, कॉलेज इज एवरीथिंग अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ. ठीक है, तो अब देखो मिसलीडिंग ग्राफ्स क्या होता है. मिसलीडिंग ग्राफ्स, डेकोरेटेड ग्राफिक्स
चार्ज डेकोरेटेड टू अट्रैक्ट अटेंशन, ठीक है, ऑफन वायलेट द एरिया प्रिंसिपल। जैसे कि यहाँ देखो, इसका एरिया देखो, इसका एरिया देखो, देन इसका एरिया देखो, डेकोरेट करने की कोशिश किए थे इन लोगों ने चार्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश किया था, लेकिन उसके चक्कर में लोगों ने एरिया प्रिंसिपल जो है वो वायलेट कर दिया, इसकी वजह से ये पूरा ग्राफ गलत हो गया, ठीक है। और ये देखो, इन्होंने डेकोरेट किया लेकिन इनका एरिया प्रिंसिपल वगैरह सब सही है, ठीक है, देयरफॉर दिस इज अ करेक्ट ग्राफ। अब यहाँ देखो, नो बेस लाइन एंड द बार चार्ट शोज बॉटल्स ऑन टॉप ऑफ द लेबल्ड बॉक्सेस, ठीक है। ये और एक चीज़ है, देखो बेस लाइन देखना होगा तुम्हें, यू नीड टू सी दी बेस लाइन। बेस लाइन में क्या है, यहाँ 50 दिया गया है विच इज़ अ रॉन्ग, आपको हमेशा स्टार्टिंग जो करना है वो जीरो से करना होगा, ठीक है। और यहाँ जीरो दिया गया विच इज़ करेक्ट, ठीक है, जीरो से स्टार्टिंग करना पड़ेगा ये। अगर आपको सपोज आपका स्टार्टिंग करना है, आपको 50 से करना है क्योंकि आपको ग्राफ थोड़ा सही दिखाना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है? ये एक तो ब्रेकर लगा के ऐसे, तो यहाँ से 50 से शुरू करो, देन नो इश्यूज, ठीक है। इफ यू वांट टू स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम 50 और अ वैल्यू unequal to 0, then you need to put a breaker mark or a breaking point to show that there the value between 50 and 0 are omitted, ठीक है। अगर ये ऐसे ग्राफ अगर शो करते हो देन दिस इज करेक्ट, इफ यू शो द ग्राफ लाइक 50 देन 60 एंड ऑल, देन द ग्राफ टू बी रिप्रेजेंटेड रॉन्ग, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका आता है मोड, मीडियन एंड आपका मीन, ठीक है। मोड, मीडियन, मीन, तो ये आपको पता ही होगा क्या होता है। मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है एक डेटा सेट है, एक डेटा सेट में कौन कितना रिपीट हुआ है, सपोज ए बी सी डी एफ एफ एफ, ठीक है। अब इसका मैं एक स्ट्रक्चर डेटा बना देता हूँ, ए, ठीक है, देन बी, देन सी, देन डी, देन एफ। कौन रिपीट कितना हुआ है, ए कितना बार रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, बी कितना बार रिपीट हुआ है 1 टाइम, सी 1 टाइम, डी 1 टाइम, ठीक है, एंड एफ कितना बार रिपीट हुआ है 3 टाइम्स। तो इसमें मोड क्या हो गया, इसमें मोड क्या हो गया, इसमें मोड हो गया तुम्हारा ए एंड एफ, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है एंड दोनों सबसे हाईएस्ट पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें मोड कौन है, मोड है इसमें ए एंड एफ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बाई मॉडल, बाई मॉडल, बाई मॉडल क्यों, क्योंकि दो मोड है, ठीक है। अगर सपोज ये सपोज 4 होता, एफ अगर हम लोग कंसिडर करते 4, देन इसका मोड क्या होता है, एफ होता, ठीक है, क्योंकि 3 से कम है तो एफ इसका सिर्फ मोड होता। सिमिलरली मीडियन, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन, मीडियन का मतलब भी समझ में आ रहा है कि बीच में होना चाहिए, राइट, बीच में, सपोज ए, ठीक है। अब इसको देखो, सपोज हम करते हैं कोई तो डेटा सेट को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करें 22, 23, 24, 25, सपोज इसको ऐसे, इसका जो ओरिजिनल सेट दिया गया था वो दिया गया था 25, 23, 24, 22, ठीक है। अब इसको मीडियन निकालने टाइम हमेशा चीज़ याद रखना, जो भी मीडियन का डेटा सेट गिवन रहेगा उसको पहले तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, उसको पहले तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, then you need to find the median of the data. After ascending order, after arranging it in the ascending order, you will find that 22, 23, 24, 25 ये है तुम्हारा वैल्यू एंड इसका मीडियन क्या होगा, सपोज यहाँ से हटा दिए एक, यहाँ से एक हटा लिया तो बीच में क्या बचा 2, इसका मीडियन क्या होगा 23 प्लस 24 प्लस करो बाई 2 विच इज इक्वल टू आपका क्या होता है 47, ठीक है, 47/2 which is equal to 23.5. So for this data given the median is 23.5, ठीक है। Suppose if you were given a data set where 22, 23, 24, 25 and 26 these were the elements given, okay, तो यहाँ 22, 23, 24, 25, 6, ठीक है, 22 हटा, 26 हटा, 25 हटा, 23 हटा, तो इसका मोड जो, इसका मीडियन जो होगा 24 होगा, ठीक है। सिंपल चीज़ है भाई, सिंपल है। चलो इसके साथ ही आपका खत्म होता है आपका स्टैटिस्टिक्स का वीक 2 का जो कंटेंट है वो खत्म होता है आपका लेक्चर, ठीक है। तो अब हम रिलीज करेंगे ग्रेडेड असाइनमेंट, ठीक है, आपका ग्रेडेड असाइनमेंट कल परसों तक आ जाएगा, ठीक है, जो कि अच्छे से कर लेना, चेक कर लेना। और पिछले वीक वाले में कुछ कुछ ऐसे गलती थे जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया था, तो मेक श्योर आप कमेंट एक बार देख लेना, ठीक है। कमेंट में पिन रहता है कुछ कुछ, वो देख लिया करना, पिन कमेंट, ठीक है। एंड यस, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हमारा भी यूट्यूब चैनल है एंड आपका, सबसे ज़्यादा आपका है ये, ठीक है। तो आपका अपना चैनल है ये, समझ रहे हो, ये तुम्हारा चैनल है, तो आके सब्सक्राइब करो, फैमिली हो, ठीक है।
देन इंस्टा पे फॉलो कर लेना टाइम पास के लिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाना डाउट डिस्कशंस के लिए, एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम किस लिए होता है? बुक्स के लिए। और बुक्स कहाँ मिलता है? टेलीग्राम चैनल पे। एंड टेलीग्राम चैनल कहाँ है? हमारे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया, लेक्चर पीपीटी दिया गया है तुम्हें, असाइनमेंट दिया गया है तुम्हें, पीवाईक्यू भी हम अपलोड कर देंगे कुछ दिन में, वो भी दिया जाएगा, ठीक है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, तो सब कुछ मिल जाएगा बस, और क्या।